Good evening, friends. Today, on the occasion of Mahasaptami of this auspicious Durga Puja, I would like to open my own YouTube channel. I selected on that day to be appropriate. First of all, introduction about myself. I am Vikas Malakar, an ex-army, and I have served 28 years long in the Indian Army. 28 साल में बहुत सारी जगह में, बहुत सारे एनवायरनमेंट में, पूरा ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन अब्रॉड तो मैंने सर्विस किया है। एंड आज मैं सोचता हूँ कि इस सर्विस के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊँ। हालांकि ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि बिकॉज इवन आई रिटायर्ड और इवन आई बीइंग एक्स comes under Official Secret Act. So I will try to cover few basic things which is very important. और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली हमारे देश के जो युवा है जो फ़ौज में ज्वाइन करना चाहता है या डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहता है, उनको ये थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्टली डिफेंस फोर्स बोलने से हम क्या समझते हैं? डिफेंस फोर्स बोलने से एक्चुअली क्या आता है, या लोगों को इतना डिफरेंस पता नहीं है कि डिफेंस फोर्स में क्या आता है। बीएसएफ भी डिफेंस फोर्स, सीआरपीएफ भी डिफेंस फोर्स, आर्मी भी डिफेंस फोर्स, इस टाइप का कुछ एक आइडिया आ जाता है। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत अंतर है। इस सब सारे सर्विसेज में बहुत अंतर है। डिफेंस सर्विस बोलने से आपको ये दिमाग में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। वी बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वी मस्ट नो दैट कि हाँ, हमारा डिफेंस फोर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारा जो अदर सिस्टर सर्विसेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें सब पता होना चाहिए। तो आज मैं बीइंग एक सर्विसमैन, आज मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आपको लोगों को लगता है कि हाँ दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए और मैं थोड़ा आगे और भी वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करते रहूँ। नॉर्मली देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स मीन्स ओके, लॉ एनफोर्समेंट करने के लिए जो भी एजेंसीज है उसको आप फोर्स बोल सकते हैं। बट आर्मी या आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है वो लॉ एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, वो कुछ अलग काम के लिए है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए और सारा एजेंसीज है वो लोग है। तो नॉर्मली जो है फोर्सेस लेवल को या फोर्सेस को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट है कि आपका सेंट्रल फोर्सेस एंड सेकेंड है स्टेट फोर्सेस। स्टेट फोर्सेस में ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, स्टेट पुलिस और भी जो स्टेट्स का जो अपरेटस है वो सब आ जाता है। और जो सेंट्रल फोर्सेस में जो है उसमें मिलिट्री फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स मीन्स इन कंबाइंड इट इज कॉल्ड इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र सेनाएं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी मीन्स भारतीय थल सेनाएं, नेवी मीन्स भारतीय नौसेना, एंड इंडियन एयरफोर्स दैट मीन्स भारतीय वायुसेना। तो और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और ये जो तीनों फोर्सेस है, ये तीनों फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है एंड हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, या जिसको आप रक्षा मंत्री जिसका हेड है। और हम तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो है हमारा सुप्रीम सर्वोच्चतम कमांडर। अपार्ट फ्रॉम दिस there are some forces which is also comes under central forces but comes under different ministry, and that is called home ministry, मतलब गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंडर में बहुत सारा फोर्सेस आता है, जैसे कि आपका बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमाएं बल। इस तरह का फोर्सेस जो है वो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस में आता है। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। तो बाकी जो है
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो ये डिफेंस फोर्सेस है, इसमें रूल्स सेम है। डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के द्वारा हम परिचालित होते हैं या हम एडमिनिस्ट्रेट होता है, और तीनों सर्विसेज का जो इथोस है ये सेम ही है। ये जो डिफेंस फोर्स है, द मेन कंपोजिशन ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका बुनियादी 3 मेन इथोस है। फर्स्ट इज डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज डिवोशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारा चीजेस है जो आपका डिफेंस सर्विस में बहुत जरूरी होता है, बट मेन तीनों चीज जो है यही है। इसी का ये मेन 3 स्तंभ है जिसके ऊपर जो है हमारा डिफेंस फोर्स जो है टिका हुआ है। और ये 3 चीज अगर नहीं होगा तो हमारा डिफेंस फोर्स जो है नहीं रह, या नॉट ओनली हमारा, आप किसी भी देश का ले लीजिए, किसी भी कंट्री का फोर्स ले लीजिए, ये तीनों चीज होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो दैट विल बी कॉल्ड रॉन्ग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टू द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन में सब कुछ चीज कवर हो जाता है। डिसिप्लिन इज द मेन थिंग। डिसिप्लिन ही एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम जो है दूसरे से अलग होते हैं। इस डिसिप्लिन ही एक छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा चीज है। ये डिसिप्लिन ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे सर्विस करना चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। डिसिप्लिन मीन्स आपका बूट का लेस बांधने से लेके आपका कैप पहनने तक ये डिसिप्लिन के अंदर कवर होता है। आप कैसे ड्रेस पहनेंगे, कैसे बैठ के खाना खाएंगे, किस टाइम खाना खाएंगे, आपका ऑर्डर कैसे ओबे करना है, ऑर्डर कैसे देना है, ये भी आपका सारे चीज जो है डिसिप्लिन में आता है। और ये डिसिप्लिन अगर नहीं रहा तो नॉट ओनली दिस डिफेंस फोर्स, डिसिप्लिन अगर नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन जितना अच्छा होगा, जितना सिस्टमेटिक होगा, जितना मेटिकुलस तरीका से उस डिसिप्लिन का बनाया जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही सुचालित रूप से चल सकता है। इन ए इफेक्टिव मैनर, यू कैन से इन ए इफेक्टिव मैनर ये चल सकता है। एंड सेकंड इज लॉयल्टी। इसके बारे में तो डिफेंस फोर्स में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू मस्ट बी लॉयबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। You no need to think about your country. First you think about your organization. Organization will think about your country. You must be 100% loyalty to your, liable to someone. Loyalty in relation with liable. I am liable to someone. I am liable to my country. I am answerable to my country. I am answerable to the citizens of my country. ये आर्मी पर्सन स्टैंडिंग इन द बॉर्डर, एक बॉर्डर पे एक फौजी खड़ा है, वो उसका ड्यूटी के तरफ तो लायबल है ही है, उससे ज्यादा भी वो लायबल है उसका देशवासी के प्रति। वो देशवासी जो आराम से सोच सकता है, जो वो सोच रहा है कि हाँ नहीं, हमारा फौज देश में बॉर्डर में खड़ा है, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो, चाहे वाटर बॉर्डर हो, चाहे वो एयर बॉर्डर हो, बॉर्डर पे हमारा फौज खड़ा है और हम आराम से सो सकते हैं। ये जो चीज पैदा होता है, ये आपके अंदर जब तक लॉयल्टी का भावना नहीं आएगा कि यू आर लायबल टू समवन, ये भावना जब तक नहीं आएगा तब तक जो है लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ये होगा सेकेंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज द डिवोशन। डिवोशन टू ए ड्यूटी। Devotion to your duty in the sense कि 100% devotion. You must be devoted. You must be devoted to your duty. 100%. For example, हाँ एक सेंट्री ड्यूटी दे रहा है, उसका ड्यूटी का टाइम था सपोज रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। You can't hold your post. You can't leave your post unless the next sentry relieve you. This is called devotion. ऐसा नहीं कि नहीं मेरा जो नेक्स्ट ड्यूटी वाला था वो तो आया नहीं और मैंने पोस्ट छोड़ के चला गया। You can't do this.
You can't do this. This is called devotion to duty or devotion to organization or devotion to your country. आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या बॉर्डर पे ऐसे कर सकता है कोई? क्या जब मैं तो 2 से 4 बजे तक ड्यूटी पे था, अच्छा 4:10 हो गया, अरे नेक्स्ट ड्यूटी वाला आया नहीं, ठीक है मैं जाकर सो जाता हूँ या मैं चलता हूँ, मैं ड्यूटी से रिलीव हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट ड्यूटी वाला आपको आके रिलीव नहीं करता है। और वो खड़ा रहता है, एक फौजी खड़ा रहता है। ही मे हैव सम प्रॉब्लम, which is maybe unnoticed by someone. डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, किसी भी इंसान की कोई भी मजबूरी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आया नहीं इसलिए मैं ड्यूटी छोड़ के चला गया। तो दिस इज कॉल्ड डिवोशन। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देने की तरीका किया है जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये चीज होता क्या है। बाकी रहा सर्विस के बारे में, आर्मी नेवी एयरफोर्स, हाँ बोलने में तो सर्विस लगता है जरूर। सर्विस इन द सेंस कि कई लोग सोचते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं, मेरे को बहुत सारा आदमी बोला है ये सब चीज, अरे तुम तो केंद्रीय सरकार की कर्मचारी हो। मैं ये चीज उन लोगों को बोलना चाहता हूं, ये एक नौकरी नहीं है। जो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है, इट्स नॉट ओनली ए सर्विस, इट्स नॉट ओनली ए ब्रेड अर्निंग सर्विस कि हमें बस खाना के लिए या जिंदगी पालने के लिए हमको एक नौकरी करना है, चलो आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। इट्स नॉट ओनली ए ब्रेड अर्निंग सर्विस, इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्विस। हाँ आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको अच्छी तनख्वाह मुआवजा कर रहा है, अच्छी तनख्वाह दे रहा है, बहुत सारा फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, कैंटीन फैसिलिटीज है, ट्रैवल फैसिलिटीज है, बहुत सारा कुछ है। बट एक पॉइंट जहां पे आ जाता है, वहां पे सब सर्विस से ये जो है डिफरेंट हो जाता है। दैट इज सैक्रिफाइस और कॉल टू द नेशन, कॉल ऑफ द नेशन। नेशन की जब जरूरत हो तब सैक्रिफाइस करना, ये चीज जो है हम सबसे अलग करता है। हमसे कई ज्यादा गुना तनख्वाह कॉर्पोरेट ऑफिस वाले, एमएमबी वाले, एमबीए वाले या आईआईटी वाले को मिलता है। हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं वो लोग, और आई थिंक उन लोगों को ठीक है मिलना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट आप जस्ट ये नहीं बोल सकते कि ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है। हम कर्मचारी नहीं है, वी आर द सेंटिनल्स ऑफ द नेशन, वी आर द गार्डियंस ऑफ द नेशन। तो हमें अलग नजर से देखना चाहिए और हम ये डिजर्व करते हैं। वी स्पेंड आवर लाइफ, 28 years of my life we spent in the army, so I think we deserve this thing, or don't mix up with other central government services. हाँ ओके, हम मान सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में जो फैसिलिटीज मिलता है हमें उससे हो सकता है सारा थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज मिलता होगा। लेकिन जब सेक्रीफाइस की बात आ जाता है, तनख्वाह तो तुमने भी लिया, तनख्वाह तो हमने भी लिया, बट तुम नहीं जाते हो। आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट डिजाइन फॉर दैट। तो मैं कौन सा डिजाइन हूं भाई मरने के लिए? मैं कौन सा डिजाइन हूं देश के लिए मरने के लिए? दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ए सिविल सर्विस एंड ए आर्मी और डिफेंस सर्विस। सो बहुत लोग बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, मैं इस चीज़ से बहुत सहमत नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो करता हूँ। बाकी आर्मी के बारे में कुछ बोलना जो है, एक छोटा सा वीडियो में कवर करना इतना आसान बात नहीं है, ये बहुत ही लार्जर थिंग है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एक एक वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचने के लिए। आप लोगों का कोई कमेंट्स होता है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कुछ पूछ सकता है। बाकी आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है मोटे तौर पर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए एज ए इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ माई सेल्फ
आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिले मुझे। मैं यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। शिवरात्रि।